तो कैसे हैं जेमिनी जोजा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपका हाकिम सियारा मरकरी यानी अतारिद निज़ाम शमसी का एक नहायत ताकतूर सियारा है जो तवानाई बख्श इस रात रखता है। क्योंकि ये आपका ज़ाती सैयारा है इसलिए उसके असरात आप पर दोगने होंगे। 7 मई को अतारिद आपके 12वें घर में दाखिल होगा। ये मकाम बड़ा फ़ायदा मंद नहीं माना जाता, लेकिन मेरी तहकीक और तजर्बे की रोशनी में मैं चाहता हूं कि आपकी तौजा एक खास पहलू की तरफ दिलवाऊं। साल में एक बार अतारिद 12वें घर से गुजरता है और यही वो वक्त होता है जब जमनाई अफराद अपनी शख्सियत का हकीकत पसंदाना तजजिया कर पाते हैं। वो नकाइस, गलत फैसले और पुरानी आदत जिन्हें वो नजरानंदाज करते आए हैं वो इस वक्त खुलकर सामने आते हैं। जिंदगी में कुछ कामयाबियां और कुछ नाकामियां साथ साथ चल रही होती हैं जिन्हें जमनाई हजरात मामूल की बात समझकर गुजार देते हैं। लेकिन जब अतारिद 12वें घर में होता है तो इंसान के अंदर नज्म व जब्त, बर्दाश्त और गहरे गौर व फिक्र की सलाहियत अभरती है। आप इन तमाम बातों से दूर हो जाते हैं जो आपको दिखी करती थीं, आपकी सलाहियतों को जंग आलूद कर देती थीं और आपको अपने असल जौहर से गाफिल कर देती थीं। एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो फरेब खूरदा शाहीन जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर के क्या है रह। रस्म शाहबाजियानी जो इकाब गधों के साथ वक्त गुजारे वो अपनी प्रवाज और वकार को भूल जाता है। यही वक्त है 20 दिनों का एक ऐसा मरहला जिसमें आपको खुद को पहचानने का मौका मिलेगा। 27 या 28 मई को उतारिद आपके पहले घर में आ जाएगा और ये तज्जिए का वक्त खत्म हो जाएगा। उन दिनों में आपको ये पता चलेगा कि आप कितना मोहब्बत करने वाले और कितना चढ़चढ़े हैं। आप कितनी कुर्बानियां देते हैं और कितनी तलब करते हैं। आपकी गुफ्तगू में क्या कमी है? क्या आप सिर्फ जज्बाती नीयत से मंसूबे बनाते रहे? क्या आप इंसाफ पसंद हैं? रूहानी तौर पर आप कितने मजबूत हैं? क्या आप दूसरों के गम में उनका साथ देते हैं? क्या आपको दोस्तों की साजिशों का अंदाजा है? क्या आप अपने खौफ पर काबू रखते हैं या वो आप पर काबू पा लेते हैं? कौन से काम फायदामंद हैं और कौन से नहीं, ये सब सोचना, फैसला करना और कीमती बातों को अपना लेना, जबकि गैर जरूरी बातों से दूरी अख्तियार ना, यही आपका इस हफ्ते का मिशन है। मैं जोर देकर कह रहा हूं कि जो ख्यालात आपके अंदर अभर रहे हैं वो महज इत्तिफाक नहीं बल्कि फितरत की पुकार हैं। ये वक्त है खुद को झंझोड़ने का, अपने रिश्तों, मंसूबों और रवैयों को जांचने का। जिन लोगों और मामलात के साथ रहना है उनके साथ खुलूस से रहिए और जिनसे अलग होना है उनसे खुश अखलाकी से अलविदा कहिए। अब आते हैं हफ्ते के दीगर सैयारवी असरात पर, ताकि आपको अंदाजा हो कि कुदरत ने आपकी फितरत में कितनी आसानियां रखी हैं जिनका फायदा आप माह मई के आखिर में उठा सकते हैं। फिलहाल जो 20 दिन आ रहे हैं खुद एहतिसाबी के दिन हैं। आपको मेरी बातें याद आएंगी जब आप अपनी कारकर्दगी, मंसूबे, इन्हामात, रूहानी ताकत, खुद एतमादी, मोहब्बत, कर्ज और सेहत के बारे में गौर करेंगे। अर्थात 7 मई को 12वें घर में आ रहा है ताकि ये झंझोड़ सके। मजीद खुशखबरी ये है कि वेंस इस वक्त आपके 11वें घर में है जो जज्बाती सुकून ला रहा है, मगर ये सुकून सिर्फ करीबी और मोहब्बत करने वालों से मुताल्लिक है। ये कारोबारी या माली मामलात पर असरानंदाज नहीं होगा। वेंस खूबसूरती, अच्छे लिबास और जायकादार चीजों की तरफ रुझान पैदा करता है। मारिस इस वक्त आपके 3रे घर में है जो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए मुस्बित। कोई खतरा नहीं है, न जिस्मानी तौर पर, न आपकी क़ियादत की सलाहियत पर, ना ही बीरवन मुल्क सफर से जुपिटर आपके पहले घर में है। 12 साल बाद आया है और तकरीबन 1 माह और रखेगा। उसने जिंदगी, रिश्तों, सेहत और कारोबार को बेहतर समझने का जज्बा पैदा किया है। इस वक्त हासिल करदा मालूमात आपको आइंदा फैसलों में रहनुमाई देंगी। अगले साल जुपिटर 2रे घर में जाए तो मालियाती मालूमात का मौसम होगा, फिर खानदानी, फिर सुकून, फिर तालीम, औलाद, नुकसानात वगैरह। हर नया जाविया नई मालूमात लाता है। ज़हल आप 10वें घर में है, 30 साल बाद यहाँ आया है और सिर्फ 12 से 14 दिन यहाँ बाकी है। उसने करियर में जो तरक्की दी, अगर आपने इसमें गलत फैसले, गलत लोग
गलत वसाइल न शामिल किए तो ये तरक्की आइंदा 30 साल तक बरकरार रहेगी। खुलासा, आप अपनी मोहब्बत, रूहानी फितरत, मालूमात और करियर में बेहतरीन हैं। अपनी तवानाई उन्हीं शाबों पर लगाएं। इन चीज़ों से बचें जो आपकी तवानाई ज़ाया करती हैं, जैसे गम, गैर कानूनी सरगर्मियां या खतरनाक मंसूबे। वही काम करें जो आपके काबू में हैं। रोजमर्रा के मामूलात पर तवज्जो दें और वो काम करें जिनके नताइज आपको मालूम हों। अगले महीने में आपको इन बड़े मंसूबों की इजाज़त दूंगा जब उतारिद आपके पहले घर में आ जाएगा। तब तक अगर कोई फैसला, इम्तिहान, ताल्लुक या सेहत का मसला आए तो उसे संभाला जा सकता है, उसका हल मुमकिन है। उतारिद के कमज़ोर वक्त में सूरह शम्स और ज़ुमरुद पत्थर से मदद लें। ज़ुमरुद एक मजबूत तवानाई वाला पत्थर है जो क़ुव्वत मुदाफ़ात और तवानाई को बढ़ाता है। सूरह शम्स बरकत और खैर का बायस है। इन दोनों की मदद से आपका हाकिम सैयारा खामोशी से गुजर जाएगा।